नवरात्रि का पवित्र त्योहार चल रहा है और मां दुर्गा हर घर में पधार चुकी हैं। इन दिनों में की गई पूजा और भक्ति का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। लेकिन सावधान रहें, कन्या पूजन के दौरान यदि छोटी सी भी चूक हो जाए तो माता रानी नाराज हो सकती है, जिससे घर में आर्थिक तंगी तक आ सकती है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी के दिन। इसको लेकर कई भक्तों के मन में सवाल है कि सही दिन और सही विधि क्या है। अगर आप भी इस उलझन में हैं तो आज हम आपकी सारी शंकाएं दूर करने वाले हैं। कन्याएं मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। जब आप उनके चरण धोते हैं, तिलक लगाते हैं और भोजन कराते हैं तो समझ लीजिए मां स्वयं आपके घर पधारी हैं। लेकिन अगर इस समय आपसे कुछ विशेष गलतियां हो गईं, जैसे गलत भोजन परोस देना या अनुचित बर्तन इस्तेमाल करना, तो आपका सारा व्रत व्यर्थ हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या पूजन कब करना है, कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। साथ ही जानेंगे अखंड ज्योत, कलश और नारियल से जुड़े हुए उपाय, जिनका सही तरीका जानकर आपका भाग्य चमक सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। जो बातें आज आप जानेंगे वे आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर करके सुख समृद्धि लेकर आएंगी। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, ग्रह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहां तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात मां जगदंबा जगत मां का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर दशमी तिथि के साथ संपन्न होंगी। इन 10 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाएगी। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि 10 वर्ष तक की छोटी छोटी कन्याएं ही मां का स्वरूप होती हैं। कुछ लोग प्रतिदिन कन्याओं की पूजा करते हैं, जबकि अधिकतर साधक विशेष रूप से महाअष्टमी और महानवमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं। इस साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 29 सितंबर की शाम 4:31 पर शुरू होकर 30 सितंबर की शाम 6:06 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि 1 अक्टूबर की रात 7:01 पर शुरू होगी। इसलिए महाअष्टमी का पूजन 30 सितंबर को और महानवमी का पूजन 1 अक्टूबर को होगा। महाअष्टमी पर कन्या पूजन के लिए सुबह 5:01 से 6:13 तक प्रातः संध्या का समय शुभ है। इसके अलावा सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक और अभिजीत मुहूर्त 11:47 से 12:35 तक रहेगा। महानवमी के दिन पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:26 तक रहेगा। वहीं प्रातः संध्या का समय सुबह 5:01 से 6:14 तक रहेगा। इस दिन रवियोग भी रहेगा, जो सुबह 8:06 से लेकर 2 अक्टूबर की सुबह 6:15 तक चलेगा। इन शुभ मुहूर्तों में कन्या पूजन करने से मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट
दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती हैं, फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता, वैष्णव 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती हैं और धन ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, माला माल बना देती हैं। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़ें और हां, माता को एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णव प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखें, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी आपसे रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है।
कई चीजें तो ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना वह लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वे ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्या को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रूठ सकती हैं, चिढ़ सकती हैं, आपको श्राप दे सकती है। इसलिए नादान न बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। इसमें कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। यह नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब मां आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों, जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है,
यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर चाहे बड़े भक्त हों। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है। तो भक्तों, इस 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है, और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो संकेत जानने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को प्यारा सा लाइक करके कमेंट में जय माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती है तो यह 10 संकेत मिलते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़ी रहती है। यह प्रथम संकेत है। भक्तों, दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाना। दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों, जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं, वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे, तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे, तो यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। भक्तों, तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, और माता रानी आपको जगाना चाहती है और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि माता आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं तो दोस्तों, लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है, और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होते हैं। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब पांचवा संकेत जानते हैं दोस्तों। यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर ज्योतबत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार ज्योतबत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती है। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता साथ है तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में मां दुर्गा रहती उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। भक्तों, दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है, तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप में है। अब बात करते हैं उस खास तांत्रिक प्रयोग के बारे में जो इस शारदीय नवरात्रि पर आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। शास्त्रों के अनुसार अगर आप शारदीय नवरात्रि पर लाल अपामार्ग की जड़ को चांदी की ताबीज में धारण करते हैं तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि जो भी आप कहेंगे वह सच हो जाएगा। जी हां दोस्तों, नवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को पहन लेंगे
तो आपकी जुबान पर साक्षात माता सरस्वती का वास हो जाएगा। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ का शारदीय नवरात्रि पर 9 दिन तक विधिपूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने हाथ में बांध लें। ऐसा करने से आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। और एक खास बात, अपामार्ग या चिड़चिड़ा को घर में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस शारदीय नवरात्रि पर इस चमत्कारी पौधे का उपयोग करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।